तो बाइक के पीछे लिखा रहता है, बाइक के पीछे, गाड़ियों के पीछे अपनी जाति लिखवा देते हैं, जाट, गुजर, ब्राह्मण, पंडित, क्षत्रिय, ये वो फलाना पीछे लिखवा देते हैं। तो वो भाषा भी तो है, वो भी बिखरी रहती है। कोई ट्रक के पीछे लिखवा देता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बताओ उसी को नजर लगा रहे हैं, ठीक है। एक फटफटी आती है बिल्कुल खराब, मतलब कंडम हालत में, कभी भी टूट फूट सकती है, उसके पीछे लिखवा रखा था डेड्स गिफ्ट, ठीक है, और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। बताओ यार, वो वही मिली है बुरी नजर के लिए। और आप लोग कभी भी देखना, घर के बाहर निकलते ही ऑटो पर, गाड़ी पर, ट्रकों पर, बसों पर, हर जगह आपको यही देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ उल्टे सीधे, ठीक है। तो ये जैसे कुछ लिखा होता है, दम है तो आगे निकल वरना बर्दाश्त कर। एक ऑटो वाले ने लिखवा रखा था पीछे, यानी जो पीछे से आ रहा है, या तो दम है तो आगे निकल जा वरना बर्दाश्त होकर पीछे पीछे चल, ठीक है। तो इस प्रकार के अलग अलग पता नहीं क्या लिखते हैं, ठीक है। कोई अपनी जाति लिखता है, कोई अपना कुछ लिखता है, ठीक है। फलाना वो है, फलाना ये डिगड़ा, सारी चीजें गाड़ियों के ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। वरना बाहर अदर कंट्री के अंदर इतना नहीं चलता जितना हमारे इंडिया के अंदर ये चीजें चली जाती है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक जॉब का किस्सा है। तो वहाँ पर एक साइकिल थी, ठीक है। तो साइकिल के पीछे एक एजिड आदमी थे, उन्होंने लिखवा रखा था मिश्रा जी। मैंने कहा वो बात ठीक है, मिश्रा जी है, सम्मान्य आपकी जाति है, इसे साइकिल पे लिखवाने की क्या जरूरत थी, ठीक है। अब बेचारा जब मिश्रा जी कोई बड़ी गाड़ी का होगा, ऑडी मर्सिडीज वाला होगा, वो नहीं लिखवाएगा क्योंकि वो पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, वो इन चीजों में नहीं पड़ेगा इतना आपका, ठीक है। चारों तरफ भाषा लिखी रहती है, नेताओं के पोस्टर हो गए, कोचिंग के पोस्टर हो गए, गाड़ियों पर, और इस प्रकार आपकी मतलब बाइक के ऊपर, बसों के ऊपर जो स्लोगन लिखे रहते हैं। क्या इसकी जरूरत है लिखने की? नहीं जरूरत है, ठीक है, वैसे समझ जाएगा आदमी, तो इसमें लिखने की जरूरत क्या है। तो मैंने कहा कि ये चीज बंद होनी चाहिए, मतलब इस प्रकार कम से कम गाड़ियों के ऊपर, बाइक के ऊपर और ये ऑटो वगैरह के ऊपर नहीं लिखी जानी चाहिए ये वाली चीज। क्योंकि जो छोटा बच्चा भी होता है ना, ऑब्जर्व करता है क्या चीज लिखी हुई है और फिर उसको कॉपी करता है। तो कहीं ना कहीं हम एक भाषा समृद्ध परिवेश जो बच्चे के लिए दे रहे हैं, वो खतरनाक परिवेश दे रहे हैं। परिवेश देना अच्छा दे दिए, ठीक है। मान लीजिए आपने डायरेक्शन लिखे हुए, ठीक है, बच्चा डायरेक्शन देखेगा, या दिल्ली जाना इस तरफ है, यूपी जाना इस तरफ है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ये चीज गलत है, इसको यहाँ पर रोकथाम होनी चाहिए, तो आप में से कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम नहीं लिखवाएंगे आज के बाद गाड़ी के ऊपर, बाइक के ऊपर कुछ भी इस प्रकार के स्लोगन या सारी चीज। कुछ आप में से स्टूडेंट कहेंगे कुछ भी हो जाए हम तो लिखवा के रहेंगे। जैसा भी आपका क्या हुआ था, जब ये उत्तर प्रदेश के जो आपके सीएम थे, उन्होंने कह दिया कि जो भी जाति सूचक शब्द लिखेगा अपनी बाइक के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, उनके ऊपर फाइन लगाएंगे। तो मैं न्यूज के अंदर एक रिपोर्ट देख रहा था, तो इधर के आपके नोएडा गए थे, नोएडा के गुजरते, तो एक को पकड़ा हुआ था, वो क्या कह रहा था, अजी कितना भी फाइन लगा दे लेकिन हम लिखना बंद नहीं करेंगे, गुजर लिखवाएंगे हम उसके ऊपर। मतलब इतना ज्यादा जाति का क्रेज रहता है लोगों के अंदर। तो अगर मान लीजिए आप क्रिटिकल थिंकर है, तो आप सोचोगे कि अगर सड़ने वाला पॉइंट कहाँ है, तो करना चाहिए, लिखवाना चाहिए, नहीं लिखवाना चाहिए। तो आप क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करोगे, तर्क वितर्क यहाँ पर करोगे, क्रिएटिविटी का यहाँ पर यूज करोगे, रचनात्मक तरीके से सोचोगे, ये नहीं कि सब लिखवा रहे मैं भी लिखवाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप खुद डिसीजन लोगे, ये बात ठीक है या ये वाली बात गलत है, इसमें दूसरा डिसीजन नहीं लेगा आपके लिए। तो अगर आप इस प्रकार के क्रिटिकल थिंकर हो, तो कौन सा आपकी यहां पर दिया हुआ विशेषता नहीं है या आपके बारे में बात नहीं दी हुई है। खुली मानसिकता व जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना, आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। अगर सर ने मुझे ये वाला पॉइंट बताया तो ओपन माइंडेड होकर मुझे सोचना पड़ेगा, ये नहीं मेरे समाज के अंदर, मेरे घर के अंदर क्या बात कही जा रही है वो नहीं सोचना, मुझे खुद का दिमाग यूज करना, ये चीज सही है गलत है। जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना पड़ेगा। यार जो बड़े बड़े लोग होते हैं ओडी मर्सिडीज चलाते हैं, आज तक ओडी मर्सिडीज के पीछे तो हमने कहीं नहीं देखा ये वाली बात, ठीक है।